पीएम सेशन के बाद एक ऐसा नाम जिसे सबसे अधिक चुनाव कराने का श्रेय जाता है और एक ऐतिहासिक चुनाव 2014 का लोकसभा चुनाव। वीएस संपत, मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव आयोग में अंतिम दिन और इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, समय में आपका स्वागत है। थैंक यू। सर, क्या लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं? क्योंकि जब भी कोई मुख्य चुनाव आयुक्त चुनाव आयोग के अंदर आता है, जब वो जाता है तो ये पूछा जाता है कि आपकी लेगेसी क्या रही? वी वुड लाइक, हम चाहते हैं ये आयोग अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिशियन सेंट्रिक कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, उसके अलावा वोटर सेंट्रिक वोटर फैसिलिटेशन ऑर्गेनाइजेशन, कीपिंग दिस इन माइंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। आपको मालूम है हम कमीशन में 2009 पार्लियामेंट्री इलेक्शन समय में बीच में आए हैं। I had the opportunity of association with 2009 election as well as 2014 election. Over a period of time under successive chief election commissioners, there has been a shift in the perception of role of the commission. Measures like sweep, for example, sweep measures for the first time was introduced in 2009 in Jharkhand election. Like that, so much so now our voter-centric, voter facilitation measures itna aa gaya hai. For the first time, highest ever voter participation in a parliamentary election was achieved during 2014. Almost every election over the last 4-5 years, not only in my period as CEC, in the period of successive CECs, voter participation has been steadily increasing by 10 to 15%. In addition to that, for the convenience of the voters, like basic minimum facilities, model polling stations, distribution of photo voter ID slips, and frequent special summary revisions. साल में even after summary revision, if elections come in the month of July or August, we organize one more special summary. मतलब आपने लोकतंत्र में मतदाताओं की जो भागीदारी है उसको बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन बार बार यह सवाल उठता है कि प्रशासनिक स्ट्रिक्टनेस, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रिक्टनेस जो चुनाव आयोग का होना चाहिए वो कमजोर हुआ है। राजनीतिक दलों की ओर से लगातार हमले, लोकसभा चुनाव में देखा गया कि एक राजनीतिक पार्टी जो है चुनाव आयोग के दरवाजे तक आ जाती है विरोध करने, तो चुनौतियां तो रही होंगी। इट्स ए डिफरेंट स्टोरी। ये हीट ऑफ द मोमेंट में जो पॉलिटिकल पार्टीज करते हैं दैट इज समथिंग डिफरेंट। उसका प्रोप्राइटी और अदरवाइज इट्स फॉर द पीपल टू जज। हम उसमें कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन जस्ट अ मिनट, इट इज नॉट करेक्ट टू से चुनाव आयोग इज नॉट स्ट्रिक्ट। आपने देखा होगा फॉर द फर्स्ट टाइम हमारा powers under Article 324 were invoked. We banned public speaking by certain speakers who were charged with making hate speeches. Abhi tak in any election speakers were not banned. We did that, and in every case of model code violation, of course, we will not simply based on some hearsay, we will not issue a notice. We will need some concrete evidence. Uske baad, and it will take some time. But we don't want to do anything in a hurry based on some distorted information. लेकिन जहाँ भी हमारा concrete material मिलता है in every case. Thirdly, wherever we take action under model code, उसके अलावा wherever any violation of law is involved, FIR is also filed. Now we are seeing even after 5 years, 6 years, law is catching up. दिल्ली चुनाव की घोषणा आपने की, बार बार यह शिकायतें मिली कि आम आदमी पार्टी की तरफ से शिकायतें मिली, कांग्रेस की तरफ से शिकायतें की गई हैं कि बोगस वोटर, जिसे मल्टीपल वोटर्स कहते हैं, उनकी शिकायतें काफी हैं। क्या कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ऑन द डे ऑफ पोलिंग आप लोग लेंगे? ये कोई प्लान है चुनाव आयोग का? ये मल्टीपल वोटर्स, मल्टीपल इमेजेस, डुप्लीकेट वोटर्स, दिस इज अ प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम
ये सिटीज में होता है मोर एंड इन अदर एरियाज ऑल्सो टू सम एक्सटेंट. लेकिन वन already measures have been initiated to remove the multiples to the maximum extent possible. इसका फाइनल पिक्चर आपको लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशंस में जब सप्लीमेंट्री लिस्ट आता है ना तब आपको फाइनल पिक्चर मिलेगा. मोस्टली अगेन वी कैन नॉट आर्बिट्ररली रिमूव एनी नेम इवन वेयर देर आर 2 entries. Which entry to remove? We have to be very careful. We would not want to disenfranchise any voter. एक है. और दूसरा, if there are any multiple entries, in spite of all these things, strict measures will be taken on the day of the poll to ensure nobody is allowed to vote twice. हमने डिस्कस किया, उसके लिए स्पेशल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आएगा. सर, दिल्ली चुनाव की घोषणा को लेकर एक सवाल आया, मीडिया में खबरें भी आई कि अलग अलग मतभेद थे, चुनाव आयोग के अंदर अलग अलग राय थे. क्या मतभेद था, डिफरेंसेस थे चुनाव की घोषणा को लेकर कि रैली से पहले किया जाए, नरेंद्र मोदी की रैली से पहले या बाद में किया जाए? ऐसी डिफरेंसेस आप लोग के बीच थी या नहीं? नो, वी आर नॉट वरीड अबाउट समबडीज रैली एटसेट्रा. हमको जो कुछ जब अनाउंसमेंट करना चाहते हैं ना उसके लिए वॉट एवर प्रिपरेटरी एक्शन तब तक करना है. उसके लिए अनलेस वी आर श्योर ऑल दिस आर डन. If it is not ready by Thursday, we do it on Friday announcement. If it is not ready by Friday, we do it on Saturday or on Monday. There is no truth in this kind of allegation. इस खबर में भले सही हो या न, लेकिन ये भी खबरें आई कि कई बार हुआ कि कई डिसीजन लेने में मतभेद की खबर आई. ऐसा सही था कि राय अलग अलग थी? See, जब 3 लोग हैं, 3 eminent persons, 3 intelligent persons, हर एक इश्यू में they need not have identical thoughts. Thoughts can always vary. Okay. But as a functioning body, we always had the good sense. We will have a thorough discussion, debate in which there will be differing views also. जब ये decision हुआ तो then we will all fall in line. No decision, no significant decision taken in my period as CEC. Every decision was unanimous. और वक्त हो चुका है ब्रेक का. ब्रेक के बाद भी मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत से हमारी बातचीत जारी रहेगी.